ऑनलाइन स्वाध्याय में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम को हम सब यहां पर पढ़ रहे हैं, जिसमें कुल 4 ग्रंथ हैं। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका, श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका के तीनों भाग, पहला, दूसरा, तीसरा और 6 ढाला, जिसमें हम अभी श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका का पहला भाग यहां पर अभी पढ़ रहे हैं, जिसके पहले खंड अ के 12 पाठ हम पढ़ चुके हैं। खंड ब के कुल 7 पाठ हो चुके हैं। पिछली बार 7वां चतुर्विद संघ हमने पाठ पढ़ा था। आज जो है वो हम प्रमुख जैनाचार्य और आचार्य शांति सागर, प्रमुख जैनाचार्य और आचार्य शांति सागर नामक 2 पाठों को पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का स्वाध्याय। विषय है प्रमुख जैनाचार्य। महानुभाव, जैसा कि आप सबको विदित है, 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हैं, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं। भगवान महावीर स्वामी के बाद गणधर हुए, आचार्य हुए और श्रुत परंपरा चलती चलती और आती है। फिर जहां से हमें ग्रंथ प्राप्त होते हैं वे हैं आचार्य भूतबली, आचार्य पुष्पदंत। लेकिन आज हम उनका परिचय प्राप्त नहीं कर रहे हैं। आज हम प्रमुख 3 जैनाचार्यों का यहाँ पर परिचय पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। एक तो है आचार्य कुंदकुंद स्वामी, दूसरे हैं आचार्य उमा स्वामी जी और तीसरे हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी। प्रमुख जैनाचार्यों में हम इन 3 आचार्यों के बारे में विस्तार से समझेंगे, इनके परिचय को प्राप्त करेंगे, इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ रचे हैं आदि विषयों को हम विस्तार से यहां पर समझते हैं। सबसे पहले आचार्य कुंदकुंद स्वामी। आचार्य कुंदकुंद स्वामी के बारे में हम यहां पर देख रहे हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व इस भारत भूमि पर आध्यात्मिक जगत के सर्वोपरि आचार्य हुए हैं। हम सब जानते हैं ईसा पूर्व, है ना, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व, ईसा की पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी के आसपास आचार्य कुंदकुंद स्वामी हुए हैं। आपने महान आध्यात्मिक चिंतन से संपूर्ण भारतीय मनीषा प्रभावित हुई है। अर्थात आचार्य कुंदकुंद स्वामी की आध्यात्मिक चिंतन से, उनका जो आध्यात्मिक ज्ञान था, आध्यात्मिक चिंतन था, आध्यात्मिक विचार था, उससे संपूर्ण भारतीय मनीषा, मनीषा का मतलब क्या होता है? बुद्धि, बुद्धिमान, विद्वान लोग, सभी लोग, चाहे वो जैन हो व जैनेतर हो, सभी आचार्य कुंदकुंद स्वामी की बुद्धि से प्रभावित हुए और उसने एक अद्भुत मोड़ लिया। यही कारण है कि आपके परवर्ती सभी आचार्यों ने अपने को आपकी परंपरा का आचार्य मानकर अपना गौरव माना। आपको पता है, जब अपन मंगलाचरण करते हैं तो उसमें आता है मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो। ये 3 प्रमुख मोड़ हैं। सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी से ये श्रुत परंपरा चली, उसके बाद गणधर स्वामी के पास, और उसके बाद एक बड़ा मोड़ आया तो वो आचार्य कुंदकुंद स्वामी के आने से आया, जिन्होंने लगभग बहुत सारे ग्रंथ रचे। 84 पाहुड़ की सूचना मिलती है ना। अभी आगे इसका भी विस्तार से वर्णन करेंगे।
तो आचार्य कुंदकुन स्वामी से जैन जगत की एक नई पहचान हुई, जैन अध्यात्म में एक बहुत बड़ी क्रांति आई। तो इसलिए आचार्य कुंदकुन स्वामी को बड़े सम्मान के साथ गणधर स्वामी के बाद उनको याद किया जाता है। आचार्य कुंदकुन स्वामी जैसा विद्वान होना किसी एक भव की बात नहीं है, इसलिए आज हम उनके एक पूर्व भव की भी बात जानेंगे और फिर उसके बाद आचार्य कुंदकुन स्वामी को जानेंगे। पूर्व भव। आचार्य कुंदकुन स्वामी के विषय में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि दक्षिण देश के कुरमलई गांव में करमंडू नामक सेठ के यहाँ पर मणिरत्न नाम का एक ग्वाला रहता था। सेठ का नाम था करमंडू और उन सेठ जी के घर पर एक ग्वाला रहता था गायों का चराने वाला, जिसका नाम था मणिरत्न। एक बार वो जब जंगल में जाता है तो जंगल में भयंकर आग लगी हुई थी, लेकिन उस जंगल में चारों तरफ लगने वाली आग के बीच में भी एक पेड़ सुरक्षित था, उसको किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं हो रही थी। जब यह ग्वाला उस पेड़ के पास पहुंचता है तो उसके कोटर में ध्यान से देखता है तो एक शास्त्र जी विराजमान थे। तब पता चला कि ओहो, इस शास्त्र की सुरक्षा की दृष्टि से यह पेड़ जला नहीं, ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। यही बात यहां पर लिखी है, देखो, जिसे दावानल से जलते हुए जंगल में कुछ शास्त्र सुरक्षित मिले। दावानल, दावानल में किसे बोलते हैं? जंगल में लगने वाली भयंकर आग को दावानल बोलते हैं। दाव, दाव माने जंगल और अनल माने अग्नि, जंगल की आग को दावानल बोलते थे। जंगल में चारों तरफ आग लगी हुई थी, लेकिन कुछ शास्त्र उसमें फिर भी पेड़ की कोटर में सुरक्षित मिले। वह ग्वाला उन्हें अपने घर ले आया और उच्च स्थान पर रखकर उनकी पूजा आराधना करने लगा। कुछ दिन बाद ग्वाले ने उन ग्रंथों को मुनिश्री के लिए भेंट कर दिया। अपने नगर में जब मुनिराज आए तो उस ग्वाले ने वो पूरे ग्रंथ जो है वो मुनिराज को भेंट कर दिए। कहा जाता है कि इसी पावन शास्त्रदान के प्रभाव से वह ग्वाला, वही सेठ जिसकी अभी हमने बात करी थी, है ना, करमंडू नाम का जो सेठ था, उसी सेठ के घर पर, है ना, कुंदकुंद नाम का पुत्र हुआ। अर्थात शास्त्रदान का इतना प्रभाव हुआ कि ग्वाले की पर्याय से वह जीव कुंदकुंद की पर्याय को प्राप्त हुआ। अर्थात एक सेठ के घर में, ग्वाले से एक सेठ के घर में उस बालक का जन्म हुआ। आगे देखते हैं। जन्म के बाद आपका जन्म स्थान कहां था? तो अभी जैसे अपन ने देखा, है ना, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में गुंटुकल स्टेशन से लगभग 4 मील दूर कोंडकुंद, अपर नाम कुरुमलई। आज भी जब अपन दक्षिण की यात्रा करने जाते हैं तो कई लोग यहाँ स्पेशल दर्शन करने जाते हैं ना, कोंडकुंद, है ना, थोड़ी सी छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ यह उनका स्थान है। तो कुरुमलई करके है, यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद स्वामी का जन्म हुआ और माघ शुक्ला पंचमी, है ना, दिन है माघ शुक्ला पंचमी, ईस्वी पूर्व, बिफोर क्राइस्ट 108 में आचार्य कुंदकुंद स्वामी का जन्म हुआ था। अर्थात लगभग ईसा की पहली दूसरी शताब्दी के बीच में आचार्य कुंदकुंद स्वामी का जन्म माना जाता है। जिन शासन की प्रभावना एवं आध्यात्मिक क्रांति की जन्म घूंटी पीकर उसे साकार करने के लिए 11 वर्ष के अल्प आयु में ही आपने मुनिव्रत अंगीकार कर लिए। कितनी बड़ी बात है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कहा जाता है कि उनकी माँ ने उनको इतने अच्छे संस्कार दिए कि उनकी माँ उनको शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, इस तरह की लोरियां सुनाती थी। कहा जाता है कि इस तरह से आध्यात्मिक लोरियां सुनाया करती थी। इसके प्रभाव से उनके संस्कार पूरे अध्यात्म से ओतप्रोत थे। उसके फलस्वरूप मात्र 11 वर्ष की उम्र में, आजकल का बच्चा
कुछ विशेष ज्ञान नहीं रखता है इस विषय में, लेकिन मात्र 11 वर्ष की उम्र अल्पायु में ही आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने मुनिव्रत अंगीकार कर लिए थे। आपका मुनि दीक्षा का नाम जो था वो पद्मनंदी था, पद्मनंदी के नाम से आपको जाना जाता था। और बोध पाहुड़ ग्रंथ के अनुसार आप आचार्य भद्रबाहु के शिष्य थे, ऐसा भी कहा जाता है ना। भद्रबाहु कौन से, जो यहाँ उत्तर भारत में अकाल पड़ा था तो जो दक्षिण भारत को चले गए थे, है ना। दो मुख्य थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। स्थूलभद्र यहाँ रह गए जिससे श्वेतांबर परंपरा चली, भद्रबाहु दक्षिण में चले गए जिससे दिगंबर परंपरा सुरक्षित रही, क्योंकि यहाँ पर दुर्भिक्ष हो गया था, अकाल पड़ गया था, तो दक्षिण में चले गए थे भद्रबाहु। तो वहां दक्षिण में ही दिगंबर परंपरा सुरक्षित रही, और यहाँ जो रहे उनमें धीरे धीरे शिथिलता आ गई, वस्त्र धारण किए और श्वेतांबर पर एक परंपरा नई चालू हुई, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे आचार्य भद्रबाहु स्वामी जो थे वो आचार्य कुंदकुंद स्वामी के गुरु थे। आपने 11 वर्ष की अल्पायु में ही मुनि दीक्षा ले ली, पहली बात। उसके बाद 33 वर्ष तक मुनि पद पर रहे, है ना, 33 साल तक आप मुनि पद पर रहे। उसके बाद 44 वर्ष की आयु में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। जब आप 44 साल के हुए तब आप आचार्य पद को प्राप्त हुए। 52 वर्ष 10 माह और 15 दिन तक फिर आपने आचार्य पद पर विराजमान रहे, समझ में। 33 वर्ष तक आपने मुनि पद धारण कर रखा, और 52 वर्ष तक, लगभग 52-53 वर्षों तक आप आचार्य पद पर आसीन रहे। इस प्रकार आचार्य कुंदकुंद स्वामी 95 ईयर्स, है ना, 95 वर्ष 10 माह और 15 दिन की दीर्घायु को प्राप्त करके और एक बहुत बड़ा मुनि जीवन जी करके आपने ईसा पूर्व 12 में समाधि मरण द्वारा स्वर्गारोहण किया, अर्थात स्वर्ग प्राप्ति की, है ना। इस तरह से एक अच्छी आयु उन्होंने प्राप्त की। आचार्य कुंदकुंद स्वामी के अनेक नाम बताए जाते हैं, जैसे कौन कौन से, तो आप कुंदकुंदाचार्य, है ना, क्योंकि कहते हैं ना कोंडकुंद गांव था तो उसी से उनका नाम कुंदकुंद पड़ गया, है ना। आचार्य पद के प्राप्त करने के बावजूद भी आपका नाम इसी के आसपास रहा। उसके बाद एक वक्रग्रीवाचार्य करके भी उनका नाम आता है, वक्रग्रीवाचार्य। वक्रग्रीवाचार्य का मतलब क्या होता है? वक्र माने होता है टेढ़ा, है ना। ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन। उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे कि लिखते लिखते बस ऐसे लिखते रहते थे, ऐसे पढ़ते रहते थे, तो ऐसे होने से उनकी ग्रीवा जो हो गई ना, वक्र हो गई थी। वक्र माने टेढ़ी, तो उनको कई बार वक्रग्रीवाचार्य इस नाम से भी जाना जाता था। एलाचार्य, गृद्धपिच्छाचार्य कहा जाता है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी को रिद्धि प्राप्त थी, जिसकी वजह से वे विदेह क्षेत्र दर्शन करने के लिए गए, तो जाते समय उनकी पिच्छी अचानक गिर गई, तो फिर उन्होंने तत्काल गृद्धों के पिच्छ माने पंखों से एक नई पिच्छी बना दी, है ना। गृद्ध पक्षी होते हैं, उनके पंखों से एक नई पिच्छी बना करके उन्होंने पिच्छी धारण की, तो उनको गृद्ध पिच्छाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। एलाचार्य भी आचार्य कुंदकुंद स्वामी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एला माने होता है इलायची। अब जब विदेह क्षेत्र में गए तो विदेह क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, 500 धनुष के लोग वहां पर थे, और ये पंचम काल के मुनि, है ना। कुंदकुंद स्वामी पंचम काल के मुनि, और पंचम काल का साधु कितना, 5-6 फीट 7 फीट इतना ही, तो कहां 500 धनुष का और कहां 7 फीट का, बहुत छोटा। तो जैसे ही वहां सभा में चर्चा हुई कि ये कौन है, तब उन्होंने देखा कि ये भरत क्षेत्र का एक साधु है ना, जो बहुत आध्यात्मिक साधु आए हुए हैं। तो उनमें से एक मुनि ने ऐसे उठा करके उनको देखा, तो बिल्कुल इलायची के समान, वो एला माने इलायची होता है, इलायची के समान छोटे थे, तब से उनका नाम एलाचार्य ऐसा भी पड़ा।
और दूसरा पद्मनंदी जी, उनके आचार्य पदवी को प्राप्त करने के बाद नाम था ही, इसलिए वे पद्मनंदी भी थे। इस तरह से कुल आचार्य कुंद स्वामी, वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य, गृद्धपिच्छाचार्य और पद्मनंदी, ऐसे कई नामों से वे प्रसिद्धि को प्राप्त थे। इन्होंने ग्रंथ क्या लिखे, हम सुने, हम ध्यान से देखें। समय सार जी, प्रवचन सार जी, नियम सार जी, पंचास्तिकाय और अष्टबाहु, है ना, ये पंच परमागम कहे जाते हैं, है ना, इनको हम पंच परमागम कहते हैं। 5 प्रमुख आध्यात्मिक ग्रंथ हैं हमारे जैन दर्शन के। हम यदि अध्यात्म पढ़ना चाहते हैं तो ये आगे जाकर के इन ग्रंथों को पढ़ना होगा। कौन कौन से? समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय और अष्टबाहु, ये पंच परमागम कहे जाते हैं। उसके अलावा भी बारसाणुपेक्षा, प्राकृत की 10 भक्तियां, ऐसे कई ग्रंथों के नाम वर्तमान में उपलब्ध हैं। लेकिन कहा जाता है, समुचे इतिहास पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि आपने पंच परमागम, जिनका नाम मैंने अभी बोला, एवं 84 पहाड़ों की रचना की थी। 84 पहाड़ अर्थात ऐसे ऐसे 84 और ग्रंथ भी आपके थे जो वर्तमान में उपलब्ध न होने के कारण उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वर्तमान में हमारे सामने आचार्य कुंद स्वामी के पंच परमागम, बारसाणुपेक्षा और प्राकृत की 10 भक्तियां, ये कुछ ग्रंथ जो हैं वो उपलब्ध होते हैं, और उपरोक्त कुछ ही कृतियां हमें उपलब्ध हो पाती हैं, है ना, जो आपको बताई। यही कुछ कृतियां जो हैं वो आचार्य कुंद स्वामी की हम सबको प्राप्त होती है। तो ये देखा हमने आचार्य कुंद स्वामी का एक संक्षिप्त परिचय। आइए अब हम देखते हैं दूसरे बड़े आचार्य, जिनका नाम है आचार्य उमा स्वामी जी। आचार्य उमा स्वामी जी, अभी हमने देखा आचार्य कुंद स्वामी, है ना, जिन्होंने लगभग 95 ईयर्स की जीवन में बहुत सारे ग्रंथों को रच करके जैन दर्शन का बहुत बड़ा उपकार किया। दूसरे मैं नाम ले रहा हूं आचार्य उमा स्वामी जी का। आइए उनके बारे में भी समझते हैं। आज से लगभग 1800 वर्ष पूर्व ईसा की 2री शताब्दी में आचार्य उमा स्वामी हुए, है ना। एसी और बीसी बिफोर क्राइस्ट, ये एसी में अर्थात आफ्टर क्राइस्ट, ईसा की 2री शताब्दी में, पहली 2री शताब्दी में आचार्य उमा स्वामी जी। आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य उमा स्वामी के बारे में यही कहा जाता है, आचार्य कुंद स्वामी ईसा के पूर्व, और ईसा के पूर्व पहली 2री शताब्दी में, और आचार्य उमा स्वामी जी ईसा के बाद पहली 2री शताब्दी में। आचार्य कुंद स्वामी के ही शिष्य थे आचार्य उमा स्वामी जी। तो आइए इनके बारे में भी समझते हैं। इनका विशेष परिचय तो प्राप्त नहीं होता है। आपने 18 वर्ष की अवस्था में मुनि दीक्षा ले ली, है ना। 25 वर्ष बाद आचार्य पद संभाला, है ना। 18 वर्ष की अवस्था में तो मुनि दीक्षा ले ली, मुनि जीवन जीने के बाद फिर 25 वर्ष बाद आपने आचार्य पद को प्राप्त किया। आप 40 वर्ष 8 दिन आचार्य पद पर रहे, है ना। कुल आयु 84 वर्ष की थी। आचार्य उमा स्वामी जी की कुल आयु 84 वर्ष की थी। आचार्य उमा स्वामी आचार्य कुंद स्वामी के ही शिष्य थे, है ना, ये बात ध्यान में रखना। आचार्य कुंद स्वामी के ही शिष्य आचार्य उमा स्वामी जी थे। अंतर है, शिष्य मंडली में आपके समान प्रतिभा संपन्न अन्य शिष्य नहीं था। आचार्य कुंद स्वामी की जो शिष्य मंडली थी उनमें से कहा जाता है कि आचार्य उमा स्वामी जैसा टैलेंट व्यक्ति कोई और नहीं था। आप कई रिद्धियों से संपन्न थे। आपके शरीर से स्पर्शित हवा विष को भी अमृत बना देती थी, है ना। ऐसी रिद्धियां आपको प्राप्त थी कि अगर आपको टच करके हवा जा रही है और वो हवा किसी रोगी को टच होती है तो उस रोगी का रोग भी दूर हो जाता था, ऐसे आपके बारे में कहा जाता है। आप रिद्धि के प्रभाव से आकाश में भी चला करते थे, है ना। ऐसा आपके बारे में आकाश मतलब ऐसी रिद्धि प्राप्त थी कि आप आकाश में भी गमन करते थे, ऐसा भी प्राप्त होता है। आचार्य उमा स्वामी की मान्यता दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों में है।
आचार्य उमा स्वामी जी एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिनको श्वेतांबर संप्रदाय भी स्वीकार करता है और दिगंबर संप्रदाय भी स्वीकार करता है। इसलिए तत्वार सूत्र जी नामक जो ग्रंथ है वो दिगंबर संप्रदायों का भी प्रतिनिधित्व ग्रंथ है और श्वेतांबर संप्रदाय का भी प्रतिनिधित्व ग्रंथ है माना जाता है, अर्थात बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसलिए जैनों का अगर बहुत बड़ा प्रमुख महत्वपूर्ण कोई ग्रंथ है तो है हमारा तत्वार सूत्र जी। आचार्य उमा स्वामी उन गौरवशाली आचार्यों में से हैं जिन्हें समस्त आचार्य परंपरा में पूर्ण प्रामाणिकता व सम्मान प्राप्त है। आचार्य उमा स्वामी को बहुत बड़ा, मतलब आचार्य उमा स्वामी ने अगर कोई बात कही है तो वो बहुत बड़ी प्रामाणिक है, ऐसा विश्वास हमारे यहाँ पर किया जाता है। आपका तत्वार्थ सूत्र नामक सूत्र ग्रंथ इतना सुसंबद्ध और प्रामाणिक सिद्ध हुआ कि भगवान महावीर की द्वादशांग वाणी की ही तरह यह जैन दर्शन का आधार स्तंभ बन गया, है ना। अर्थात भगवान महावीर की वाणी को जितना महत्व दिया जाता है उतना ही महत्व आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित इस तत्वार सूत्र ग्रंथराज को भी देते हैं। शायद इसी के प्रभाव से पर्युषण में हम कोई और ग्रंथ का पाठ करें न करें और किसी ग्रंथ का वाचन करें न करें, लेकिन तत्वार सूत्र जी का वाचन करके विशेष पुण्य की प्राप्ति करते हैं। आचार्य प्रवर उमा स्वामी का नाम तत्वार सूत्र की रचना के कारण अजर अमर है। यह जैन ग्रंथों की गीता, आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा लिखित तत्वार सूत्र जी को क्या कहा जाता है? यह जैन ग्रंथों की गीता है, बाइबिल या कुरान है। अर्थात जो सनातन धर्म में गीता का महत्व है ना, ईसाइयों में बाइबिल का महत्व है, मुस्लिम धर्म में कुरान का महत्व है, वही महत्व यदि जैन धर्म में आपसे पूछा जाए तो हम बता सकते हैं गौरव के साथ हमारे पास तत्वार सूत्र जी नामक ग्रंथ है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में गीता, ईसाई धर्म में बाइबिल और इस्लाम धर्म में कुरान को महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार सूत्र को भी जैनों में महत्व दिया जाता है। एकमात्र रचना थी आचार्य उमा स्वामी जी की, इसी रचना से उन्होंने पूरी प्रसिद्धि को प्राप्त किया। इस तरह से देखा आचार्य उमा स्वामी का संक्षिप्त परिचय हमने यहाँ पर प्राप्त किया। अब आगे चलते हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी जी के बारे में सुनते हैं, समझते हैं। तीसरे आचार्य कुनकुन स्वामी, जिन्होंने 95 वर्ष की उम्र में लगभग 84 पाहुड़ लिखे। आचार्य उमा स्वामी जी, जिन्होंने 84 वर्ष की उम्र में एक ग्रंथ लिखा, लेकिन वो भी इतना जबरदस्त ग्रंथ लिखा जिसके आधार पर जैन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। अब मैं चर्चा करता हूं हमारे जैन जगत के तीसरे प्रमुख आचार्य, जिनका नाम है आचार्य समंतभद्र स्वामी। देखिए, आचार्य समंतभद्र स्वामी समंतभद्र का जन्म दक्षिण भारत के फणिमंडल देश के उरगपुर नगर में हुआ था। आप देख रहे हैं तीनों के तीनों आचार्य दक्षिण भारत के हैं। इसका मतलब दिगंबर परंपरा जो प्राचीन रूप से सुरक्षित और संरक्षित थी वो दक्षिण भारत में ज्यादा थी। तो ये भी फणिमंडल देश के उरगपुर नगर में हुआ था। यह कावेरी नदी के तट पर, है ना, तट पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। मतलब नदी के तट पर एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, उस बंदरगाह को ही उरगपुर के नाम से जाना जाता है। तो वो आजकल ये स्थान लगभग कर्नाटक और तमिलनाडु के आसपास आता है। इसे ही पुरानी त्रिचनापोली, है ना, त्रिचनापोली कहते हैं। आपके पिता का नाम पता नहीं चला अभी तक कि कौन थे, है ना। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। ये हमारे जैनाचार्यों की विशेषता है कि उन्होंने शास्त्रों का वर्णन खूब किया, बहुत किया, लेकिन जहां तक अपने बारे में लिखने की बात आई तो वो मौन हो गए, उन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो वही यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मतलब उनके पिता के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, अज्ञात है। आप कदम्ब राजवंश के क्षत्रिय राजकुमार थे, है ना, क्षत्रिय राजकुमार थे। आपका जन्म के समय का नाम शांति वर्मा था।
बचपन में आपका नाम शांति वर्मा था। आपने उरगपुर में शिक्षा प्राप्त की थी। उरगपुर में ही, अपने गांव में ही आप जिन शासन की सेवा और उसके प्रचार में ही अपना जीवन लगा देना चाहते थे। अपनी बलवती भावनाओं को सफल बनाने के लिए अल्पकाल में ही आपने मुनि दीक्षा ग्रहण की और ज्ञान शक्ति तथा त्याग से जीवन को महान बनाने में निरत हो गए। आपने भी अपने कम समय में ही दीक्षा को धारण किया और जीवन को मुनि व्रतों अंगीकार करके अपने जीवन को पूरी तरह से जैन धर्म की प्रभावना करने में समर्पित कर दिया। जैन वाङ्मय में स्वामी समंतभद्र पूर्ण तेजस्वी विद्वान, प्रभावशाली दार्शनिक, महावादी विजेता, प्रथम संस्कृत कवि एवं प्रथम स्तुतिकार हुए हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने जो अपने ग्रंथ लिखे वो सब प्राकृत में लिखे। आचार्य उमा स्वामी जी ने जो अपना तत्वार सूत्र जी लिखा वो सूत्रों में लिखा, इसलिए प्रथम सूत्रकार आचार्य उमा स्वामी जी। और प्रथम कवि जिन्होंने काव्य लिखे, स्तोत्र लिखे और दर्शन शास्त्र से संबंधित बहुत अच्छे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, दार्शनिक ग्रंथ लिखे, न्याय से संबंधित ग्रंथों को लिखा, इस क्षेत्र में आचार्य समंतभद्र स्वामी बड़े अग्रणी थे, है ना। इसलिए यहां पर उनकी विशेषता को बताते हुए लिखाया जा रहा है कि वे तेजस्वी विद्वान थे, प्रभावशाली थे, है ना। अगर किसी के सामने बोलते तो अपनी बात को मनवा देते। कभी कहीं किसी से वाद विवाद होता, है ना, अथवा शास्त्रार्थ होता तो आचार्य समंतभद्र स्वामी को ला करके खड़ा कर दिया जाता, तो वो अपनी दबंग आवाज में, है ना, सामने वाले व्यक्ति को बड़े आराम से पराजित कर देते थे। ऐसी विशेषता उनकी थी और संस्कृत के एक बहुत अच्छे कवि थे। धर्म, न्याय, व्याकरण, साहित्य क्या, ज्योतिष क्या, आयुर्वेद, मंत्र तथा तंत्र सभी विद्याओं में बड़े निपुण थे, तभी वे इतने प्रभावशाली थे। समंतभद्र आचार्य उमा स्वामी के बाद और आचार्य पूज्यपाद स्वामी के पहले विक्रम की दूसरी या तीसरी शताब्दी में हुए थे। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी जो हुए हैं, कहा जाता है कि उमा स्वामी जी के तो बाद हुए हैं, अर्थात तीसरी चौथी शताब्दी में हुए हैं, और पूज्यपाद स्वामी जो चौथी शताब्दी में हुए उनसे पहले। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी का जो समय है वो दूसरी तीसरी शताब्दी के आसपास माना जाता है, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी जी का समय पहली शताब्दी, ईसा के बाद पहली शताब्दी, और आचार्य पूज्यपाद स्वामी का जो समय है वो चौथी शताब्दी के आसपास है। तो उनके बीच में आचार्य समंतभद्र स्वामी हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। कृतित्व, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ रचे हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी ने? आचार्य समंतभद्र द्वारा लिखित निम्न ग्रंथ विरचित हुए हैं। कौन कौन से? स्वयंभू स्तोत्र, है ना, स्वयंभू स्तोत्र पता है, जिसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुतियां की गई। बहुत अच्छा, लगभग 150 के आसपास उसमें श्लोक हैं और बहुत सुंदर उसकी स्तुति की गई है ना, 2400 तीर्थंकरों के। आज भी आचार्य श्री सुबह अपने प्रतिदिन स्वयंभू स्तोत्र को पढ़ते हैं और उसी से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो वह स्वयंभू स्तोत्र है। मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, आपको ग्रुप में भेज दूंगा, बहुत सुंदर है स्वयंभू स्तोत्र। उसके बाद है एक आप्त मीमांसा, जिसका दूसरा नाम देवागम भी है, जिसमें आप्त परीक्षा की, आप्त की मीमांसा की गई है, भगवान की मीमांसा की गई है। इसके अलावा युक्त अनुशासन, स्तुति विद्या, जनशतक, रत्नकरंडक, श्रावकाचार, जो सबसे ज्यादा हमारे लिए प्रसिद्ध है। इन उपलब्ध ग्रंथों के अतिरिक्त ये ग्रंथ तो वो हैं जो आज हमें प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि इसके अलावा भी निम्नांकित ग्रंथों के उल्लेख और मिलते हैं। कौन कौन से? जीव सिद्धि, तत्वानुशासन, प्राकृत व्याकरण, प्रमाण पदार्थ, कर्म प्राकृत टीका और गंधहस्ती महाभाष्य। ये ग्रंथ और हैं जो उनके नाम से मिलते हैं, लिखा हुआ मिलता है कि ये भी उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उपलब्ध नहीं होते हैं ये ग्रंथ। इसलिए हमारे सामने उपलब्ध ये जो ग्रंथ हैं वो स्वयंभू स्तोत्र, आप्तमीमांसा, युक्तानुशासन, स्तुति विद्या, जनशतक और रत्नकरण शावकाचार, ये प्रसिद्ध रूप से प्राप्त होते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी के जीवन से संबंधित भी एक छोटी सी कथा प्राप्त होती है,
है ना, उनको भस्मक व्याधि रोग हुआ था, और उस रोग का निवारण फिर उन्होंने कैसे क्या किया हम यहाँ पर पढ़ करके आपको बताते हैं। समंतभद्र स्वामी जी को एक बार मणुह कहल्ली ग्राम में भस्मक रोग हो गया था। भस्मक व्याधि समझते हैं क्या होता है, कितना भयंकर रोग होता है। कितना भी खाए तब भी भूख शांत न हो, है ना, व्यक्ति कितना भी खाए लेकिन भूख शांत न हो, ऐसा जो रोग होता है इसको बोलते हैं भस्मक व्याधि, है ना। अर्थात ऐसी व्याधि हो जाती है, ऐसी बीमारी जो अंदर जो भी डाले वो भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसी भस्मक व्याधि रोग हो गया था। अब आहार करके आओ, फिर भूख लगे, फिर आकुलता हो भयंकर। तो आपने समता पूर्वक उसे सहा और प्रतिकार भी किया, परंतु शांति उनको नहीं मिली, बड़ी आकुलता होने लगी। तब आपने गुरु के पास जाकर संलेखना ग्रहण करने हेतु याचना की। उन्होंने कहा कि अब मुझे इस तरह का असाध्य रोग हो गया है, तो मुझे संलेखना दे दीजिएगा। लेकिन कहते हैं गुरुदेव ने अपने योग बल से जान लिया कि समंतभद्र अल्पायु नहीं है, इनकी छोटी आयु नहीं है, ये अभी बहुत बड़ा जीवन जी सकते हैं और जैन धर्म का बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं। तो इनसे धर्म और शासन की प्रभावना का महान कार्य होना है। तब उन्होंने आदेश दिया कि जिस वेश में जैसे भी हो सके रोग शांति का उपाय करो। उनके गुरु ने कहा कि जाओ, जिस वेश में भी आपको अपने इस रोग की शांति प्राप्त हो तो उसको समाप्त करो। रोग निवृत्ति होने पर प्रायश्चित पूर्वक फिर मुनि दीक्षा ले लेना। जाओ और जैसे रोग दूर हो जाए तो फिर वापस प्रायश्चित लेकर के अपने मुनि व्रत को अंगीकार कर लेना। तब कहा जाता है कि समंतभद्र स्वामी बनारस जाते हैं, है ना। तब काशी के राजा शिवकोटि के शिवालय में, है ना, शिव मंदिर में, वहां पर चढ़ने वाली नैवेद्य सामग्री से समंतभद्र ने अपनी भस्मक व्याधि को शांत किया। वहां जितना चढ़ावा आता था वो चढ़ावा सब खाते थे। तब जाकर के कहा जाता है कि धीरे धीरे वो भस्मक व्याधि जो रोग हुआ वो थोड़ा कम हुआ। और कहा जाता है कि जैसे उन्होंने भेष बदल करके वहां रहे, ऐसा कुछ कहा जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो राजा ने ही उनको वहां पर रखा था। पर जैसा भी हो, फिर बाद में कहा जाता है कि उन्होंने चंदक प्रभु भगवान की स्तुति की, 24 तीर्थंकरों की स्तुति की थी। तो 24 तीर्थंकरों की स्तुति में जैसे ही चंदक प्रभु भगवान की स्तुति की, स्वयंभू स्तोत्र के अंतर्गत आता है, तो जैसे चंदक प्रभु भगवान की उन्होंने स्तुति की तो स्तुति पढ़ते ही जिनबिंब प्रकट हो जाते हैं। एक इसके पीछे कथानक यद्यपि दूसरी है कि वहां शिव मंदिर में वे अपना भेष बदल करके, है ना, शिव भक्त का भेष बना करके वहां रहते थे और जो भी चढ़ावा आता था वो सब चढ़ावा खा लेते थे, जिससे कि उनको भूख शांत हो। खूब चढ़ावा आता था वहां पे, तो उससे धीरे 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 उनकी भूख शांत होने लगी। लेकिन पकड़े गए, पकड़े जाने पर उनको एक महादेव, मतलब जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग के सामने उनको नमस्कार करने को कहा। तो समंतभद्र ने कहा कि मैं सच्चा जैन हूं, मेरे नमस्कार को ये शिवलिंग सहन नहीं कर पाएगा। उनका कैसे सहन नहीं कर गया, हम भी तो देखना चाहें। तो कहा जाता है कि फिर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अपना स्वयंभू स्तोत्र जो है वो पढ़ना प्रारंभ किया, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां तीर्थंकर की स्तुति की। और जैसे 8वें तीर्थंकर चंदक प्रभु की उन्होंने स्तुति करना प्रारंभ किया कि कहते हैं कि वो लिंग, शिवलिंग जो था वो फट गया और उसके अंदर से फिर चंदक प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। आज भी हम बनारस जब जाते हैं दर्शन करने के लिए, है ना, जब सभी यात्रा के लिए निकलते हैं तो बनारस में फटे महादेव के नाम से वहां पर चंदक प्रभु भगवान की प्रतिमा है, ऐसा कहते हैं। मैंने भी अभी दर्शन नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में वहां दर्शन होते हैं और फटे महादेव के नाम से आज भी वहां पर बड़ी प्रसिद्धि उनकी है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ऐसे में फिर बाद में उनका रोग शांत हुआ और जैसे रोग शांत हुआ वापस उन्होंने जिन दीक्षा ली। फिर उसके बाद खूब धर्म की प्रभावना की, इतनी प्रभावना की कि बड़े बड़े तार्किक लोगों को भी वे हरा हरा करके अपने धर्म की विजय उन्होंने करवाई। तो इस प्रकार 3 प्रमुख जैन आचार्यों के परिचय को हमने यहाँ पर सुना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी,
आचार्य उमा स्वामी जी और आचार्य समंत भद्र स्वामी जी। हमें इनके नाम, न केवल नाम याद रखने हैं, इनकी जीवनी भी याद रखनी है और आगे लक्ष्य रखें अपने जीवन में कि इनके ग्रंथों को भी हमको पढ़ना है। इनके द्वारा रचे गए ग्रंथ एक से एक है, बहुत अच्छे हैं, खूब सार भरा हुआ है। रत्नकर्ण शावकाचार्य देख लो, स्वयं स्तोत्र, आप्त मीमांसा है, तत्वार्थ सूत्र जी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं। इन सभी ग्रंथों को पढ़ करके और अपने जीवन का कल्याण हमें आगे